बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है दाल आलू का मसाला। दाल आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दाल को अच्छे तरीके से बॉयल करके मैश करके रखा हुआ है और इसमें मैंने बॉयल करते वक्त दालचीनी, गरम मसाला पूरा और खुश्क धनिया कुटा हुआ डाला था, नमक और मिर्च हस्बे ज़वायत। थोड़ा सा मैंने मिर्चों का इस्तेमाल किया था इसमें, बस चुटकी भर के करीब के थोड़ा दाल में मिर्चों का टेस्ट आता है। ये मैंने बॉयल करके इसको मैंने मैश करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब आलू लिए थे, उनको बॉयल किया और उनको ये मैश करके मैंने रख लिया है। अब इन दोनों चीज़ों के मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। उनके लिए स्पाइसी जो लिए हैं वो है सुरख मिर्च और नमक। मैं कोई और इसमें ऐसे मसाले नहीं शामिल करने, सिर्फ सिंपल घर के मसाले नमक और मिर्च का इस्तेमाल करने लगी हूँ। यहाँ देखें गाइस, मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल लिया है और उसमें मैंने 2 लहसुन के जवे जो हैं वो करकराने के लिए रख दिए हैं। ये थोड़े ब्राउन होते हैं तो इसमें मैं जो मसाले हैं वो शामिल करूँगी। इसमें सबसे पहले मैं दाल को शामिल करूँगी तो इसको अच्छे तरीके से इसमें भूनूँगी। लहसुन जो है वो फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं ये दाल जो है वो शामिल कर रही हूँ और उसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक भूनूँगी। दाल चूँकि पकी हुई है, तैयार है और इसमें मैंने तमाम गर्म मसाला शामिल करके इसको बॉयल करके रखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। बस 5 से 10 मिनट में इसको भूनूंगी और इसमें ये नमक और मिर्च भी शामिल कर रही हूँ साथ में और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। में मैंने इसको भून लिया। मैं इसमें आलू भी शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने मैश करके रखे हुए हैं और साथ ही इसको भूनते वक्त मैं इसमें इमली का पानी जो मैंने बना के रखा हुआ है इसमें उसका बीज और उसका पल्प वगैरह निकाल दिया है, सिर्फ उसका पानी रखा है ताकि इसमें कोई उसकी गुठली वगैरह ना आए, तो वो भी इसमें शामिल करके मैं अच्छी तरीके से भूनूँगी ताकि इमली का कच्चापन भी इसमें ख़त्म हो जाए। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनें। अब इसमें मैं इमली का ये पानी सारा शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करें ताकि ये बैटर जो है हमारा अच्छे तरीके से भुनता जाए। ये देखिए, फ़ौरन से पानी खुश्क हो गया है तो इसको हम डाल लेंगे और हल्की आंच पर अब इसको मिक्स करेंगे और भूनेंगे भी साथ में। चूल्हे की आंच हल्की रखिएगा, ज़्यादा तेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बैटर से आप चाहें तो कटलेट्स बना लें, चाहे तो और चीज़ें भी बना सकते हैं, पराठे बना लें या फिर खाली रोटी के साथ इसको तनावल कर लें। आखिर में मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी चूल्हे से उतार कर। ये देखिए जी गाइस, माशाल्लाह से हमारा ये मसाला तैयार हो गया है और अब इसमें मैं आखिर में हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़ेदार स्पाइसी सा खट्टा मसाला हमारा तैयार हो गया है। आपने देखा होगा कि बाहर बर्गर किस तरीके से बनते हैं, टिक्की बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से आज ये मसाला जो तैयार कर रही हूँ ये बर्गर बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि ये बर्गर किस तरीके से मैं बनाऊंगी। ये डिफरेंट तरीके से मैं आपको ये बर्गर बनाना सिखा रही हूँ। लीजिए जी गाइस, माशाल्लाह से हमने अपना मसाला जो तैयार किया है वो अलग करके निकाल के रख लिया है और अब मैं बर्गर तैयार करूँगी। किस तरीके से बर्गर तैयार करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये मसाला जो मैंने दाल और आलू का था वो मैंने तैयार करके रख लिया है। यहाँ मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको मैंने अच्छी से इसको फेंटूँगी और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा इसमें नमक इस्तेमाल करूँगी। चुटकी नमक मैंने शामिल किया है, ज़्यादा नमक शामिल नहीं करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ नमक ही शामिल करूँगी और इस अंडे को मैं फ्राई कर लूँगी। देखें, पहले मैं अंडे फ्राई करके रखूँगी और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि हम बर्गर किस तरीके से तैयार करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, इसके लिए हमें कोई टिक्की वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है।
यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी और इसी तरीके से आप भी फॉलो कीजिएगा। झटपट तैयार होने वाले बर्गर हैं। अगर हम अपना मिक्सचर वगैरह सारा पहले से तैयार कर लें तो सारा काम हमारा जल्दी हो जाता है। गाइस मैंने अंडे जो है ना वो फ्राई करके रख लिए हैं एक साथ, ताकि मैं बर्गर तैयार करते वक्त फ्राई अंडा होगा तो उसके ऊपर रखती जाऊंगी। तो इस तरीके से हमने ये तमाम अंडे जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे बर्गर्स के लिए मैंने ये गोल बन का इंतखाब किया है। इस दफ़ा हमने लंबे बन नहीं लिए हैं। लंबे बन वैसे बर्गर के लिए होते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं हमने गोल बन खाने हैं, तो इसलिए मैंने गोल बर्गर ही तैयार करने हैं आज। और ये मैंने ये बर्गर मंगवा के बन जो है वो रख लिए हैं। अब इनकी तैयारी करूँगी और किस तरीके से मैंने इनको तैयार करना है। पहले इनको मैं अलग करूँगी और इनको बीच में से कट करूँगी। इसको मैंने कट किया है और इनको अब मैं सेक लेती हूँ। तवे पे मैंने ये देखें हल्का सा ऑयल लगाया है और इनको सेके जाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से देखें कि हल्का सा ऑयल लगा के मैं ग्रीस कर लूँगी और उसके ऊपर फिर मैं ये बर्गर जो मैंने कट करके बंद को रखा है उसको मैं अच्छे तरीके से सेक लूँगी। एक साइड से पहले कलर दूँगी। कलर हमने ज़्यादा नहीं देना, बस नॉर्मल सा हमने इसको गर्म करना है। ये देखिए बस इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा इसमें कलर आ जाए तो हम इनको उतारते जाएंगे। ये लीजिए गाइस हमने तमाम बन जो है वो फ्राई करके रख लिए हैं और अब इनकी फिलिंग करेंगे। लीजिए अब बर्गर की एक साइड में हमने ग्रीन चटनी लगा ली है और जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ है दाल आलू का, उसको फ्राई करके रखा हुआ है, वो बैटर हम लगाएंगे। आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। पूरे बन के ऊपर जो है ये इसको कोट कर लें अच्छी तरीके से। ये मसाला जो है लगा होना चाहिए। सारा मसाला जो है पूरे बन के ऊपर लगा दिया है। अब ऊपर हमने इसके सलाद के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने सिर्फ खीरे का इस्तेमाल किया है। बंद गोभी को हमने इस्तेमाल नहीं किया, कि बच्चों का कहना है जी हम सिर्फ खीरा ही खाएंगे। तो और ये खीरों के ऊपर भी हमने अंडा जो फ्राई करके रखा था वो पूरा लगा रहे हैं। लगा लिया है। अब इसको हम तवे के ऊपर सेक लेंगे। तमाम बर्गर्स को इसी तरीके से हम फिलिंग करने के बाद तो इनको सेक लेंगे दोनों साइड से। ये देखें और ये फिर गरम गरम हम जो बर्गर हैं इनकी कटिंग करके फिर हम सर्व करेंगे। तो यकीनन आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नई वीडियो के साथ अब मैं दोबारा आपसे हाजिर होंगी। आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।